हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। होप आप सारे ठीक होंगे। कल के दिन में थोड़ा बिजी था, गाड़ी का काम वगैरह करवाना था तो इसलिए टाइम नहीं लगा। बट स्टिल रात को फिर एक बैचमेट आ गया, उसके साथ काम कर रहे थे बैठ के, वो भी टाइम नहीं लगा। पर आज टाइम है, आज ही मैंने जाना है काम करवाने कहीं पर। फिर भी स्टिल हम अपना टारगेट आज का थोड़ा बहुत जो भी कवर करना है वो करके जाएंगे, क्योंकि जो मेरे साथ तैयारी कर रहे होंगे ना उनको थोड़ा वो ना हो। तो सबसे पहले देंगे कमेंट्स जो भी आए हैं उनका रिप्लाई। अभी देखते हैं कि कल के कमेंट में क्या क्या है। तो पहला कमेंट जो आया है कि 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ज़्यादा अभी तक कोई JK SSB की रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई जब हम तैयारी कर रहे थे ना तब भी नहीं आती थी। ठीक है, 2021 में अकेला फॉर्म मैंने JK SSB का लगाया था, सिर्फ PSI का। 20 में लगा था शायद वो, जाके 23 में रिक्रूटमेंट हुई है। भाई हमने भी वेट किया है। होप को लूज़ नहीं करना है। आप अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है, आप अपनी तैयारी करते रहो। बाकी फिर अगला कमेंट आ रहा है, सर आई विल कंटिन्यू बाई प्रिपरेशन। साया कोई लड़की है या लड़का है? ठीक है भाई, आप रहो। अलिस ना कुछ से कुछ तो होगा ना आपका, ठीक है। शेयर MCQ प्रैक्टिस, बिल्कुल MCQ करेंगे लास्ट में। जैसे कंप्यूटर हमारा 70% तक हो जाएगा, हम इसके MCQ लगाएंगे कि जो 70% हमने पढ़ा है, जो मैंने आपको बताया था सोर्स, उसमें से कितने कवर कर लिया आपने। ठीक है, ठीक है, कवर हो गया। जो अरिहंत की अवेयरनेस की बुक है ना कंप्यूटर वाली, वो ठीक है। वो देखो, कोई भी बुक पेपर कहाँ से आएगा कोई पता नहीं है, बट बुक्स क्या करती हैं, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं और ऑलमोस्ट आपका जो टॉपिक है वो कवर कर ही लेती हैं। फिर भी एक मतलब बुक होनी चाहिए, तो कंप्यूटर अवेयरनेस आर्यनत की बेस्ट है। SI के सिलेबस पे वीडियो नहीं बनाई। SI का जितना भी सिलेबस है वो मैंने पार्ट्स में बनाई है। जैसे हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू कवर मैथ्स एंड रीजनिंग, हाउ टू कवर इंग्लिश, हाउ टू कवर कंप्यूटर। वो सारे पार्ट है, मैं क्लैब करके एक और बना दूंगा। ठीक है, एक लड़का इनविंसिबल है कोई, वो लिख रहा है कि या तो पढ़ ले या पढ़ा ले। भाई दोनों काम कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, और चैनल फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, अगर आपने अच्छे से वीडियोस देखी हो तो सारे मैंने कवर किए हुए हैं। ठीक है, कि कौन सा सोर्स आपको अपनाना है, कौन सा नहीं अपनाना है, विद लिंक भी दिया हुआ वीडियोज़ में मैंने, जो पहले मैंने बनाई है इससे। एस्पिरेंट फॉर फ्यूचर बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, बोल रहे हैं डाइवर्ट करते हैं। हम डाइवर्ट नहीं करते हैं। अगर हम डाइवर्ट कर रहे होते तो आप हमारा चैनल आके देखते नहीं आके। ठीक है, कोर्स कौन सा लेना है? कोर्स से कोई भी बच्चा पेपर नहीं क्रैक वो पास करता। ठीक है, आपकी अपनी मेहनत होती है। कोर्स लेके वहीं पढ़ा रहेगा, या आज एक वीडियो देखोगे कल एक देखोगे, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको पेपर क्रैक करने के लिए। कोर्स को छोड़ो, डेली थोड़ा थोड़ा करते रहो। ठीक है, एज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट उर्दू नहीं होना चाहिए। देखिए मतलब उर्दू नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे नहीं। बट फिर भी जिनको नहीं आती, क्या वो नायब तहसीलदार नहीं बन सकते? जब नायब तहसीलदार का कोई थोड़ा ट्रेनिंग पीरियड होगा बीच में, 2-3 महीने जब हम ट्रेनिंग में जाएंगे उसके लिए भी, ठीक है, तो उसमें वो सिखा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। आजकल तो ट्रांसलेशन है, आजकल आप कैमरे से फ़ोटो खींच के डालो तो उर्दू से इंग्लिश हो जाता है, वो इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो इफ समवन हो शी विल रीड द स्टेटमेंट गिवन बाय पटवारी गिरदावर। भाई बहुत कुछ होता है भाई। कभी आप तहसील में गए हो, अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि अगर आप नायब तहसीलदार बन गए तो आप उर्दू पटवारी की वो कैसे पढ़ोगे? जितने भी KS अफसर आते हैं कि इनको सबको उर्दू आती है? तहसीलदार एक को भी नहीं आती होगी अच्छे से उर्दू। पटवारी और मुंशी की उर्दू कोई नहीं पढ़ सकता। वो भी तो, क्या आप उनको KS जितने भी आते हैं, क्या आप उनको ये बोलते हो कि आपको तो उर्दू नहीं आती, आप कैसे तहसीलदार बन गए? उर्दू कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी चीज़ का कि आप एक अच्छे नायब तहसीलदार बन सकते हो नहीं बन सकते हो। वो तो बंदा सीखता बाद में, जब डिपार्टमेंट में आप जाओगे नायब तहसीलदार बनोगे तब आप उर्दू सीख लोगे मज़े से। ठीक है, क्योंकि तब आपका डेली का काम होगा ना। ऐसे आप सीखते जाओ उर्दू, क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है। जो आप उर्दू वो लिखते हैं ना हाथ से, वो अलग होती है, और जो हम इधर कंप्यूटर पे टाइप करते हैं वो अलग होती है। अगर आपको डाउट है तो देखना कभी। एक जो पटवारी की उर्दू और एक मुंशी की उर्दू वो अलग होती है। वो एक नॉर्मल जो उर्दू बंदा पढ़ता है ना, जो हम पढ़ के जाएंगे, वो भी नहीं पढ़ सकता वो। शायद आपको डाउट है, आप कभी पटवारी उससे मिले नहीं हो। ठीक है, एयर फोर्स फाइटर कह रहे हैं ऐसा लगता है कि JK PSF में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कभी लगता है हो जाएगा। हो जाएगा भाई यार, मतलब क्या है, आप तैयारी करते रहो, अपना फिजिकल फिट रखो तो हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव थॉट आना नॉर्मल है। ओके
तो आज का मैं बताता हूँ। देखो कंप्यूटर में हमने क्या क्या कर लिया है अभी तक। MS वर्ड हम एक बार मैंने बताया था वो कर लिया हमने, ठीक। कंप्यूटर वायरस मैंने बताया था वो कर लिया था, एंटीवायरस कर लिया था, इनपुट आउटपुट डिवाइस कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, इंटरनेट और ईमेल कर लिया था, ओके। आज जो आप इसका अगर आपने कोई रखना भी है तो मेमोरी भी शायद हमने कर ली है, ठीक है। मेमोरी के साथ आप अगर आपको करना भी है ना तो थोड़ा सा आज, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा 50% तक हो ही गया है, सो आज हम करेंगे हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर का हार्डवेयर थोड़ा पढ़ लो, ठीक। और हिस्ट्री पक्का करो आज, हिस्ट्री जनरेशन्स की पहली जनरेशन कौन सी आई वैक्यूम ट्यूब वाली, वो पक्का करो। क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, आपको 1-2 क्वेश्चन देगा यहाँ से। 18 मार्क्स से अगर 18 क्वेश्चन है तो हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, 2-3 क्वेश्चन। सो उसको बहुत अच्छे से करो, 2-3 दिन लो उसको अच्छे से करने के लिए। तो हिस्ट्री में सिर्फ आज आप करो जनरेशन्स क्या आई, ठीक है। सो आज के टॉपिक में बस इतना। अब मैं आपको नोट्स बताता हूँ कि इसमें करना कैसे है पढ़ के, ठीक है। और मैंने बनाए भी हुए, मैं आपको बता भी देता हूँ। अगर मैं आप कुछ लोग बच्चे बोल रहे थे टेलीग्राम चैनल, वो भी आज हम बना देंगे, ठीक है। आप जब तक खुद से नोट्स नहीं बनाओगे ना, मैं आपको जितने मर्जी नोट्स दे दूँ आप कभी तैयारी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो बंदा पढ़ेगा सामने, मैंने भी सामने पढ़ के नोट्स बनाए, उसका एक बेनिफिट है। वो चीज़ आप जब दोबारा पढ़ोगे ना वो आपके दिमाग से एक बार निकली होती है, और जो मेमोरी होती है ना, मसल मेमोरी, वो सेव रहती है हमेशा। तो आपको ईजी हो जाएगा रिवाइज करने में। वरना मैंने जितना मर्जी ईजी लिखा हो नहीं होते ना, कुछ लोग बुक्स भी पढ़ते हैं नहीं याद होता, तो जब खुद लिखेंगे याद हो जाता है। तो अब आपका हर एक तरीका है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे लिखा हुआ है। ये देखो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या करना है आपको। जो मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बताया है उसमें आपको सिर्फ देखो ईयर तो पूछता नहीं है वैसे, ठीक है। क्योंकि हर बुक पे अलग अलग दिए होंगे, NCERT में कुछ और होंगे, इधर कुछ होंगे। हिस्ट्री ऑफ जो जनरेशन के लिए बताया उसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया वो वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया और मैग्नेटिक ड्रम्स को, ठीक है। ये डाटा वाला आप बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री के में 2 आएंगे, एक तो जनरेशन के हिसाब से आएगा, ठीक, एक तो लैंग्वेज के हिसाब से आएगा। सो आप देख लो पहले जनरेशन वाला करना है या लैंग्वेज वाला करना है। सेकंड जनरेशन आपको ऑलमोस्ट थोड़ा सा याद रखना है कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया। मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक। मैग्नेटिक कोर्स, यहाँ पे पंच कार्ड और पेपर टेप थे, यहाँ मैग्नेटिक कोर्स थी, ठीक है। ये साइज व स्मॉलर मोर एफिशिएंट, ये पूछता नहीं है। क्वेश्चन पता कहाँ से बनेगा, यहाँ से, कि फर्स्ट जनरेशन ये कौन, इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन वाला है, ठीक। सेकंड जनरेशन की एग्जांपल्स पक्का करो, यूज़ क्या हुआ, बस 2 चीज़ें, ठीक। थर्ड में जैसे देख लो, ये थोड़ा सा इसमें IC चिप्स का यूज़ हो गया, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग के लिए। एग्जांपल पक्का आती है इसकी, ठीक। ये एग्जांपल याद करो। फोर्थ जनरेशन के लिए सेम करो। फिर इस बुक में फैक्ट्स दिए हुए हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज आफ्टर इनाइक, ठीक। ये चीज़ें आपको पक्का करनी है, स्टैटिक आ सकती हैं, ओके। आपको बता दिया मैंने हिस्ट्री में क्या क्या करना है। सिर्फ आपको यूज़ क्या हुआ, ट्रांजिस्टर यूज़ हुए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स जो भी यूज़ हुआ है, ठीक। या फिर इसकी एग्जांपल्स पहले पार्ट में आप इतना करो। जब ये पार्ट आपको अच्छा हो गया, सेकंड पार्ट में लैंग्वेजेस करो कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज आई, सेकंड जनरेशन में कौन सी आई। तो इस तरह से आपका जो हिस्ट्री का पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट आपने यही करना है कि यूज़ क्या क्या हुआ, इंटीग्रेटेड चिप्स वगैरह, ठीक है। सेकंड पार्ट हमने करना है लैंग्वेजेस। थर्ड पार्ट भी है, मैंने आपको बोला ना 2-3 क्वेश्चन आएंगे, थर्ड पार्ट में ये चीज़ें करनी है। तो टेलीग्राम में मैं ये फ़ोटो डाल दूंगा, हिस्ट्री में ये भी करना है, ठीक। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा आया, ये पास क्लीन, ये डेट्स पूछता है ये, ठीक है। ये आपको करनी पड़ेंगी सारी। तो टेलीग्राम का जो आज बना लेंगे, ठीक है, इसको शेयर करो। तो आज है 21 है ना, तो कल है 22, 25 तक हमारा टारगेट है कि कंप्यूटर 70% से 80% के बीच ख़त्म होना चाहिए हमारा। बस हमें पहले देखो 100% आप कोई सेक्शन मत लेके चलो अगर आप न्यू नहीं हो। आप अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में कंप्यूटर को 70% भी करते हो हर एक सेक्शन को, तो 30% सेकंड फेज में करो ना। तो फर्स्ट फेज रिवाइज कर लो, सिंपल बात। एकदम से सारा करोगे तो दिमाग भारी हो जाएगा, भूल जाता है। थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है, ठीक है। अभी 10 दिन देखो 70% किया ना, 10 दिन इसको 1-1 घंटा निकाल के रिवाइज करो। अगले 10 दिन बाद जब दूसरा करोगे ना, ये थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर जब अगले 10 दिन में देखो, अगले 10 दिन में आपका 90% हो जाएगा ना, तो अगले 10 दिन में दोनों को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो। तो 1-1.25 महीने में आपका कंप्यूटर ख़त्म, और अच्छे तरीके से ख़त्म, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। शायद आप इसको अच्छे से सुना करो, आपको शायद कुछ चीज़ें अच्छी सीखने को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि हमें को सिखाने वाला था नहीं भाई, हमने तो खुद से सीखा है, खुद से।
किसी ने नहीं सिखाया। हाँ कुछ, अब नाम नहीं बताऊंगा, मैंने अपने इंटरव्यू में बताऊंगा, कुछ लोगों ने सिखाया हमें, बट इतना कोई गाइड करने वाला नहीं था हमें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये करो ये करो, इतना किसी के साथ फ्रैंकली किसी ने मुझे गाइड नहीं किया। मैं खुद ही मतलब चला हूँ भगवान की दया से, जैसे उन्होंने चलाया मुझे। सो और तैयारी में मैं कमेंट्स देख रहा हूँ कि अप डाउन्स आते रहते हैं ना। सो अपना जो आस्था है भगवान के प्रति, कोई भी भगवान है वो, चाहे आप अल्लाह को मानते हो चाहे किसी को भी मानते हो, सो उनमें आस्था बनाए रखनी है और अपना जो रास्ता है वो तय करते जाना है, ठीक है। और एक टाइम आएगा जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। ज़िंदगी में अगर कुछ भी ना हो पाया तो एटलीस्ट किसी को पढ़ाओगे तो सही, ठीक। और जब अपने पढ़ाए हुए कहीं सेटल हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छे टीचर तो बनोगे आप। सो ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको बताता हूँ, जॉब लेना प्राउड करवाना भी है घर वालों को, बट हम अपने आप को सेव करते हैं ना एक मतलब पैसों के हिसाब से। तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं है अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे और अच्छे से पढ़ा भी लोगे, ठीक। सो आप अपना सर्वाइवल कर सकते हो। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको सर्वाइव करवा सकती है, तो मेहनत करते रहिए, ठीक है। सो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, थोड़ा भाइयों मतलब अवॉइड करो उसको, क्योंकि मैं किसी के बारे में नेगेटिविटी नहीं बोलता हूँ, तो आप प्लीज़ नेगेटिविटी ना फैलाएं। हाँ अगर आपको ज़्यादा आता है, आपने पढ़ा हुआ है, तो इस सेंड में आओ ही मत, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, जो जेन्युइन पढ़ने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सोचो, थैंक यू वेरी मच। और मैं यही दुआ करता हूँ कि हर एक के घर में जॉब आए, ठीक, हर एक के घर में खुशियाँ आए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।